यार ये जय अभी तक आया क्यों नहीं? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। आज हमारी एफिटा सीरीज का लास्ट वीडियो है और आज हम सीखने वाले हैं जैसे A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एंट होता है, वैसे फाइनेंस में A फॉर अमोर्टाइजेशन होता है। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि आज लोन के बारे में सीखने वाले हैं। एक्चुअली अमोर्टाइजेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडमोर्टिया व्हिच मींस टू किल। सो आज हम लोन के बारे में नहीं लेकिन लोन खत्म करने के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अरे ये तो बेस्ट लाइन थी, हाउ टू किल अ लोन। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली लोन खत्म होने वाली फीलिंग ही कुछ अच्छी होती है। इन सिंपल वर्ड्स, अमोर्टाइजेशन इज अ प्रोसेस टू किल योर लोन बाय पेइंग इट ऑफ इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, जिन्हें हम EMI कहते हैं। अच्छा, अब समझा मुझे। बट किल करने के लिए लोन ही क्यों लेने का? मुझे मेरे पिताजी ने बचपन में बोला था जिंदगी में कुछ भी उधारी पे नहीं करना। जय, सब एक ही नाव पे सवार नहीं होते हैं ना। कोई मर्सिडीज में सवार होता है, कोई बस में तो कोई रिक्शा में। अरे कहना क्या चाहती हो? सब लोग आपकी तरह बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं होते हैं ना। सो कुछ लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए लोन लेना पड़ता है। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। आई कैन जस्ट से वन थिंग, अगर आप लोन ले रहे हो तो उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो, इससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे। ओके, आगे का सीन मुझे पता है। अब दौलत और बाबा एफिटा ही सुनाने वाले हैं ना आगे की कहानी। बड़ी स्मार्ट वाली बात कर दी आपने। तो चलो चलते हैं सीधा उन दोनों के पास। बाबा जी, सॉरी मैं फिर से आ गया आपको तंग करने, बट एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ वापस आपको तंग नहीं करूँगा। दौलत, ये शुरुआत है तो सॉरी मत बोलो, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और तुम बहुत बार आओगे मेरे पास। वैसे इस बार क्या समस्या है वो बताओ। बाबा जी, अब तो लाइफ पूरी सेट है। सोच रहा हूँ बीवी बच्चों के लिए एक बड़ा बंगलो जिसमें वर्ल्ड क्लास इंटीरियर हो, उसके साथ आलीशान कार ले लूँ और बेटे के लिए इम्पोर्टेड बाइक। तो उच्च विचार है दौलत, लेकिन मैं कोई स्टेट एजेंट या ऑटो डीलर तो नहीं हूँ, तो इसमें तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ मैं? बाबा, मैं आपके पास ये पूछने आया था कि सेविंग्स वाले पैसे यूज़ करूँ या लोन ले लूँ। अच्छा, तो ये दिक्कत है तुम्हारी। बताओ ना। देखो दौलत, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे बिजनेस का रफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% का है, जबकि होम लोन तुम्हें 7.5% पे मिलेगा और व्हीकल लोन 10% पे। सो तुम्हें तुम्हारे सेविंग्स बिजनेस के लिए यूज़ करने चाहिए, जबकि घर एंड कार के लिए लोन लेना चाहिए। इससे तुम तुम्हारे सेविंग्स पे ज़्यादा रिटर्न्स तो बनाओगे ही, बट होम लोन के साथ तुम्हें सेक्शन 80C के द्वारा 1.5 लाख रुपीज़ का और सेक्शन 24 के द्वारा 2 लाख रुपए का डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम का बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम इलेक्ट्रिक कार लोगे तो सेक्शन 80EEB के द्वारा 1.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे भी तुमको टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन मिलेगा। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत फ़ायदे वाली बात बताई आपने। फ़ायदा तो है दौलत, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे मंथली इनकम के 30% से ज़्यादा का टोटल EMI नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर तुम 10 लाख रुपया पर मंथ कमाते हो तो 3 लाख से ज़्यादा की EMI नहीं रखो। धन्यवाद बाबा। दौलत, एक चीज़ और, लोन also called as financial leverage is a very powerful tool if used wisely. If failed to manage it properly, it can destroy your life. So जब भी लोन लो, make an amortization table और उसको strictly follow करो। Never take a loan for unnecessary things and लोन लेना एक हैबिट मत बनाओ। लोन सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए और एसेट्स बनाने के लिए ही लो। यस बाबा, आई एम श्योर आगे जाकर आप लोन के बारे में डिटेल में बताएंगे। हमारा दौलत समझदार हो गया। बस आपकी कृपा से। कितने अच्छे से समझाते हैं एफिटा बाबा। ये तो हमारे एफिटा का मिशन भी है ना, टू मेक फाइनेंस इजी। हाँ यार, ये सीरीज तो आज खत्म हो गई। अभी सीरीज पूरी नहीं हुई। एफिटा की शॉर्ट डेफिनेशन समझ गए, बट अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज भी बहुत लोगों को लगता है कि मैंने सेविंग किया मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। ये गलतफहमी दूर करने के लिए हमारा इंट्रोडक्शन सीरीज का लास्ट वीडियो सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट ज़रूर देखना। जब आप ये डिफरेंस समझ जाओगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एफिटा ने। तो इंडिया, आर यू ऑल विथ अस? इफ यस, देन डू लेट अस नो बाय लीविंग अ लाइक एंड कमेंट। कहने की जरूरत है क्या अभी? मिलेंगे फिर जल्दी।